हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 12 को सॉल्व करेंगे। इसमें हम दो टाइप को कवर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट 12 है। इससे पहले की वीडियो ये आपने नहीं देखे तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें एक एक और इम्पोर्टेंट टाइप बचा हुआ है जिसमें हम बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन को अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसमें हम दो टाइप को कवर करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना है, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए, उसने क्या किया, 250 कुर्सियां बेची, 250 कुर्सियां उसने क्या किया, सेल की। लेकिन 50 कुर्सियों के बराबर उसने क्या किया, बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। 50 जब उसने 250 कुर्सियां बेची, 250 कुर्सियां बेची, तो उसने 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। 50 के बराबर लाभ प्राप्त किया, इसका मतलब जब उसने 250 बेची तो 50 का लाभ प्राप्त उसने इसी 250 में किया। तो कहीं ना कहीं उसकी जो कुर्सियाँ थी वो 200 थी। इसी के अंदर उसने 50 का प्रॉफिट भी कमा लिया, क्योंकि 250 जब वो बेच रहा है तो उसको 50 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये 50 भी इस 250 के अंदर ही छिपी हुई है। तो उसने क्या किया, 200 कुर्सियाँ मान लीजिए खरीदी थी एक तरीके से, और 50 का उसने उस पर लाभ कमा लिया। इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। तो देखिए, 200 पर उसने 50 का प्रॉफिट कमा लिया, तो यहाँ से हम प्रतिशत निकाल सकते हैं कि 200 पर उसने 50 का प्रॉफिट कमाया, तो प्रतिशत में कितना कमाया होगा उसके लिए लगा देंगे गुणा में 100। यहाँ दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 2 से हम 50 को काटेंगे तो 25% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, इसमें बस लैंग्वेज को आपको समझना है कि वो लैंग्वेज के माध्यम से क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, यानी कि जब वो 250 कुर्सियों को सेल कर रहा है तब उसे 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो जब वो 250 बेच रहा है तो 50 का प्रॉफिट हो रहा है। 250 के अंदर ही ये 50 भी छिपी हुई है। इसका मतलब 200 उसने बेची तो उसे 50 का प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर। के लिए लगा देंगे हम यहाँ पर। देखिए, इसको हम आगे इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, यानी 200 के ऊपर उसको 50 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रतिशत में कितना होगा ये हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उसमें आपको और ज़्यादा ये समझ में आएगा। तो देखिए, लैंग्वेज का ही इसमें खेल है सारा। लैंग्वेज आपको ध्यान से समझनी है क्वेश्चन में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर, यहाँ पर भी देखिए यही कहा जा रहा है कि बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए, जब उसने 33 मीटर कपड़ा बेचा तो उसे 11 मीटर कपड़े के बराबर बिक्री मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ। जब उसने 33 मीटर कपड़ा सेल किया, उसने 33 मीटर कपड़े को सेल किया तो उसे 11 मीटर कपड़े के बराबर प्रॉफिट हुआ। यहाँ से उसको प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब ये 11 मीटर भी इस 33 के अंदर ही छिपा हुआ है, क्योंकि उसने 33 मीटर बेचा तभी तो उसको 11 का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब उसने 22 मीटर कपड़ा अपने पास से दिया और 11 मीटर का उसको प्रॉफिट हुआ 22 के ऊपर। देखिए, 22 के ऊपर उसको 11 का प्रॉफिट हुआ है। प्रतिशत में कितना हुआ है उसके लिए लगा दें हम गुणा में 100। 11 से हम इसको काटेंगे, 11 दूना 22, और 2 से हम 100 को काटेंगे, 2 पंजे 10। तो 50% का उसको एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ने 50% का प्रॉफिट कमाया है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त होती है। देखिए, यहाँ पर लैंग्वेज को आपको ध्यान से समझना है। जो पिछला क्वेश्चन था वो अलग टाइप का था। देखिए, यहाँ पर इसमें कहा गया था कि 33 मीटर जब उसने कपड़ा बेचा तो उसे 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर उसको लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको 11 मीटर कपड़े के बराबर लागत प्राप्त हो रही है जब वो 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है। तो तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमसे इस क्वेश्चन में बताना है। जब वो देखिए 33 मीटर कपड़ा को बेच रहा है तो उसे 11 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस उसको प्राप्त हो रही है, यानी कि 33 के ऊपर उसको 11 की कॉस्ट प्राइस मिल रही है। तो देखिए, यहाँ से 33 के ऊपर उसको 11 का लाभ कॉस्ट प्राइस को मिल रही है, यानी कि 11 का उसको लाभ हो रहा है 33 के ऊपर। प्रतिशत में कितना होगा उसके लिए लगा देंगे हम गुणा में 100। 11 से हम इसको काटेंगे, 11 तिया होता है 33, और जब हम 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 33 सही 1/3
प्रतिशत, इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 33 सही 1/3% का उसको प्रॉफिट होगा। देखिए यहाँ पर बस यहाँ पर देखिए इतना कहा गया था कि 33 मीटर कपड़ा उसने सेल किया और उससे 11 मीटर कपड़े की लागत उसको प्राप्त हो गई। जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था कि 33 मीटर उसने कपड़ा बेचा और 11 मीटर उसको बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ पर उसको लागत प्राप्त हो रही है जब वो 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है। तो ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन है। 33 के ऊपर उसको 11 का लाभ लाभ मिल रहा है, तो 33 के ऊपर जब उसको 11 का लाभ मिल रहा है तो 33, ये 33 यहाँ पर लिखेगा हम 11/33 काटेंगे 1/3 और ये आ जाएगा 33 से 1/3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर उनमें 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई। लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही है जब वो 17 गेंदों को 720 रुपये में बेच रहा है। तदनुसार एक गेंद की कीमत कितनी है, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए कि ये भी क्वेश्चन बिल्कुल दूसरे और तीसरे क्वेश्चन के जैसा ही है। उसने क्या किया, वहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर उसको लॉस हो रहा है। उसने क्या किया, 17 गेंदे को सेल किया। कितने में किया इसको आप भूल जाइए अभी कुछ देर के लिए। उसने क्या किया, 17 गेंदों को सेल किया और उसको 5 गेंदों के बराबर उस पर लॉस हो रहा है। जब उसको 17 गेंदे उसने बेची तब जाके उसको 5 गेंदों का लॉस हुआ, यानी कि 17 गेंदे, ये 5 गेंदे भी इसी 17 के अंदर छिपी हुई है क्योंकि वो 17 को बेच रहा है जिस पर उसे 5 का लॉस हो रहा है। इसका मतलब उसने 12 गेंदे को खरीदा होगा और उस पर जब उसने 12 गेंदे खरीदी उसको 5 का उसको उस पर लॉस हुआ। तो क्वेश्चन में जो 12 का मूल्य दिया है वो 720 रुपये दिया है। 12 गेंदों का मूल्य जो एक्चुअल में दिया है वो 720 रुपये दिया है। हमसे पूछा है एक गेंद की लागत मूल्य कितना होगा। तो देखिए 12 की जो वैल्यू दी है हमें वो 720 रुपये दी है। एक गेंद की कीमत क्या होगी वो हम यहाँ से निकाल लेंगे, 12×72 60 रुपये आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज को आपको ध्यान से समझना है, बाकी ये सारे के सारे क्वेश्चन आसानी है, इनको करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ध्यान से लैंग्वेज को आपको समझना है। देखिए उसने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि 17 गेंदें उसने बेची तब जाके उसको 5 का लॉस हुआ है, 5 गेंदों को उसको हानि हुई है। तो 17 में ही तो ये 5 गेंदें भी छिपी हुई है, तो एक्चुअल में उसने 12 गेंदें खरीदी होगी 720 रुपये में। और एक गेंद की लागत मूल्य कितनी है, तो 12 से हमने बात इसको इस तरीके से जब हम 720 में भाग लगाएंगे 12 का, तो 12×72 हमें एक गेंद का मूल्य कितना है वो प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। ये इसके बाद अगला टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, अब तक आप समझ गए होंगे। देखिए उसने क्या किया, 100 संतरों को सेल किया, 100 संतरे उसने बेचे जिस पर उसे 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ। उसने 20 का प्रॉफिट कमाया जब उसने 100 संतरे को बेचे। देखिए जब वो 100 संतरे बेच रहा है तभी तो उसका 20 का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 100 में ही ये 20 की वैल्यू भी छिपी हुई है। ये 20 भी 100 के अंदर ही छिपा हुआ, क्योंकि वो 100 संतरे को बेच रहा है तब जाके उसको 20 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब उसने जो खरीदे होंगे वो 80 खरीदे होंगे और 20 का उसको उसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा होगा। तो देखिए 80 पे उसको 20 का लाभ हो रहा है। प्रतिशत में कितना लाभ होगा उसके लिए लगा देंगे हम गुणा में 100, तो 20 चौक होता है 80, यहाँ से 4 से हम इसको काटेंगे 25 बार, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 25%। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। जब वो 100 संतरे को सेल कर रहा है तो उसे 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। इसका मतलब जब 100 संतरे उसने सेल किए तब जाके उसको 20 का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब उसने 80 बेचे, उसको 100 का उसके ऊपर लाभ हो रहा है, 100 उसने क्रय की और 20 का उसको प्रॉफिट हो गया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये दूसरे टाइप के प्रश्न यहाँ पर आ गए हैं, जब एक ही दो वस्तु को एक ही संयुक्त रूप से खरीदा जाता है, ये वो वाला टाइप इसमें दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि एक व्यक्ति ने एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदी। उसने मेज को तो 10% की हानि पर बेच दिया और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल लाभ 10% का हुआ। वो 10% नहीं, सॉरी 10 रुपये का लाभ हुआ है, ये रुपए में लाभ हो रहा है उसको। तो उसका एक कुर्सी की कीमत क्या होगी, उसकी एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए यहाँ से हम इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम
एलिगेशन मेथड लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक आना चाहिए, तो बेसिक से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मान लेते हैं हम कुर्सी का जो कीमत है वो x रुपये है। ये मानी हमने कुर्सी की कीमत, ये कुर्सी की कीमत मान ली हमने। तो जब मेज की कीमत कितनी हो जाएगी, 500 माइनस के x, ये हो जाएगी मेज की कीमत। क्योंकि पाँच दोनों की कीमत है 500 रुपये, हमने इसमें से कुर्सी की कीमत को माइनस कर दिया तो हमें मिल गई यहाँ से मेज की कीमत। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि मेज को तो 10% की हानि पर बेचा गया और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचा गया। तो कुर्सी की कीमत हमने मानी थी 10x, तो यहाँ से इसको हमने 10% के लाभ पर बेचा। और आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको हम यहाँ 10% के लाभ पर बेचेंगे, और यहाँ पर इसको कहा गया है कि कुर्सी मेज को उसने 10% की हानि पर बेचा। तो 10% की हानि पर उसने इसको बेचा, तो 90/100 हम यहाँ से लिख देंगे। और इसकी जो हमें मूल कीमत दी है, देखिए 500 रुपये तो यहाँ पर दी है और 10 रुपये हमें यहाँ पर दी है, तो कुल इसकी कीमत कॉस्ट आ गई यहाँ से 510 रुपये। इन दोनों की जो हमें कॉस्ट मिल गई है 510 मिल गई, क्योंकि पहले से हमें 10 रुपये अधिक मिल रहे हैं। बस आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इसका बेसिक मेथड है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 11x बटे में यहाँ पर आ जाएगा ये 10 प्लस के। यहाँ से हम एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, यहाँ 9 का मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे, ये हो जाएगा 9 पंजे 45, 2 जीरो लगा देगा, वो माइनस के आ जाएगा यहाँ पे 9x, और यहाँ पर बटे में चल रहा है इसके ये 10 बराबर के 510। तो देखिए दोनों जगह पर 10 10 सेम है, तो एलसीएम इनका सेम 10 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाए, देखिए ये 11x प्लस का है और ये 9x माइनस का है, तो यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे 11x में से 9x, तो यहाँ आ जाएगा ये 2x प्लस के 4500। यहाँ से आ जाएगा ये 510। ये 10 यहाँ पर बटे में दिया है, जब ये बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा, तो हम यहाँ से इसको हटा के तो यहाँ पर सीधा गुणा में कर देंगे। और ये 4500 प्लस का है, जब हम बराबर के इस तरफ इसको लेके जाएंगे 4500 को, तो ये इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4500। तो देखिए यहाँ से क्या बचा, ये 2x बराबर के, जब हम 5100 में से 4500 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 600 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दो दो से इसको काट देंगे, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 300। x क्या माना था हमने, एक कुर्सी की कीमत, तो कुर्सी की कीमत यहाँ से निकल के आ जाएगी 300 रुपये। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये तरीका तो है इसका, जब हम इसको बेसिक से करेंगे, लेकिन हम इसको एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एलिगेशन से हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए उसने क्या कहा है कि उसने मेज को तो 10% की हानि पर बेचा, उसने क्या किया 10% की हानि पर बेचा मेज को, और 10% के लाभ पर बेचा उसने कुर्सी को। लेकिन इस प्रकार उसे 10 रुपये क्या मिले, अधिक मिले हैं। कुल लाभ उसको 10 रुपये का हुआ, 500 रुपये पे उसको लाभ हुआ 10 रुपये का। प्रतिशत में कितना लाभ हुआ, यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूना 10, तो 2% का उसको लाभ हो रहा है, तो 2% का उसको लाभ हो रहा है, तो 2% हम यहाँ से इसको बीच में लिख देंगे। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे और यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे, तो 10 में से 2 गया, यहाँ 8 बचा, और ये माइनस का और ये प्लस का, तो यहाँ पर ये 12 आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको काटेंगे, दो ये हो जाएगा 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 4 या 12, तो इनका रेशो यहाँ से निकल कर आ जाएगा, मेज और कुर्सी का रेशो आ गया 2:3। तो देखिए इनकी जो संयुक्त कीमत दी गई है वो 500 रुपये दी गई है। 5 की वैल्यू हमें 500 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। तो 100 की मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे और 100 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर भी कर देंगे। हमसे पूछा था कुर्सी की कीमत कितनी होगी, तो कुर्सी की कीमत आ गई 300 और मेज की कीमत आ गई यहाँ से 200। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप एलिगेशन से इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एलिगेशन के अलावा आपको बेसिक मेथड भी पता होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है और ना ही उसको हानि होती है। हर पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए उसने क्या किया, पंखे को 15% के लाभ पर बेच दिया और दूसरा उसने 9% की हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसको ना तो लाभ हुआ ना हानि, तो जीरो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका एलिगेशन लगा कर अनुपात निकाल लेंगे, 9 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 3 से हम इसको काटेंगे, 3 के 9 और 3 पंजे हो जाएगा ये 15। तो 5 और 3 8, 8 की वैल्यू हमें दी है यहाँ पर 2160 रुपये। तो यहाँ से एक की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से जब हम एक की वैल्यू निकालेंगे, 8 से हम इसमें भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा
यहाँ से जब हम 8 दूना 16 हो जाएगा, ये यहाँ 5 बचा, 8 सत्ते 56, तो ये हो जाएगा एक की वैल्यू 270। अब क्या करेंगे हम, हमसे अलग अलग कीमत पूछी है तो हम 270 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, और फिर से 270 इसमें 270 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 में। तो यहाँ से देखिए 27 गुणा में 3 होता है 81, तो ये हो जाएगा 810। तो देखिए 810 ऑप्शन सी में है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जब हम 5 की गुणा 27 में करेंगे तो ये यहाँ से निकल के आ जाएगा ये 1350 रुपये। तो 1350 और 810 ये हो जाएगी उनकी अलग अलग कीमत दोनों पंखों की। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि एक व्यापारी एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपये में खरीदता है। वह उन्हें बेचकर कलाई घड़ी पर तो 10% का लाभ प्राप्त करता है और दीवार घड़ी पर 15% का लाभ प्राप्त करता है। इस प्रकार उसे कुल 51 रुपये 50 पैसे का लाभ मिलता है। तो कलाई घड़ी की मूल कीमत में अंतर कितना है, दोनों की घड़ी का जो प्राइस है उनके बीच का अंतर कितना है, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर हम इसमें दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम एलिगेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और हम इसको फ्रैक्शन से भी सॉल्व, उससे बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसको एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। देखिए उसको 51.50 का लाभ हो रहा है 390 रुपये पर। तो प्रतिशत में कितना होगा उसके लिए लगा देंगे हम गुणा में 100। 2 जीरो से हम यहाँ से काटेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। यहाँ से हमने इसको काट दिया 0 से 0, तो उसको कितने का लाभ, प्रतिशत में कितना हो रहा है 515/39% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि उसने कलाई घड़ी पर तो 10% का लाभ कमाया, उसने 10% का लाभ कमाया कलाई घड़ी पर। आगे 15% का लाभ कमाया उसने दीवार घड़ी पर। और वो एक्चुअल में जो दोनों पर उसने लाभ कमाया है वो कमाया है 515/39%। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, बटे वाली वैल्यू को हम यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हटा देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से कर देंगे हम 39 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी हमें 39 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर भी हमें 39 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए यहाँ से तो ये तो आ जाएगा 390। इधर जब 15 की गुणा हम यहाँ पर करेंगे, 15 नम्मा होता है 135 का 5, यहाँ आ जाएगा 13, और ये हो जाएगा 15 या 45, 45 और 10 होता है 55 और 3 58, तो ये हो जाएगा 585। यहाँ से हम 39 से 39 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा ये 515। अब क्या करेंगे हम यहाँ से इनका रेशो निकाल लेंगे। तो देखिए जब हम यहाँ से इसका रेशो निकालेंगे तो 585 में से माइनस करेंगे हम 515 को, तो यहाँ आ जाएगा ये 0, और यहाँ 8 में से 1 गया, यहाँ बचेगा 7, और 5 में से 5 गया तो 0। देखिए अब 515 में से माइनस करेंगे हम 390 को, इस वाले को। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 5 में से 0 माइनस करेंगे, यहाँ 5 बचा, और यहाँ पर हम 11 में से 1 में से 9 नहीं जाएगा तो हम यहाँ से कैरी ले लेंगे। तो 11 में से हम यहाँ 9 माइनस करेंगे, यहाँ 2 बचा, और यहाँ पर 4 में से 3 गए, यहाँ 1 बचा, तो 125/70 यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम आगे 5 से काट सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 से जब हम 70 को काटेंगे तो 14 पंजे होता है 70, 14, और 25 से जब हम 5 को, इसमें 5 का भाग लगाएंगे और इसमें भी 5 का भाग लगाएंगे, तो देखिए ये तो जाएगा 70 14 बार, और इसको काटेंगे हम तो यहाँ जाएगा ये 25। तो इनका जो अलग अलग रेशो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा देखिए 14/25। हमसे पूछा है कि दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना होगा। तो देखिए यहाँ से हम इसका अंतर निकाल लेंगे। 14 और 25 का अंतर कितना आ जाएगा निकल के, ये आ जाएगा अंतर 11, और इन दोनों की जो संयुक्त वैल्यू दी है वो दी है हमें 390 रुपये। क्वेश्चन में कहा गया है कि उनको दोनों को 390 रुपये में खरीदा गया था। तो 25 और 14 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 39। 39 की वैल्यू दी है हमें 390, और 11 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 390 बटे में आ जाएगा ये 39, और गुणा में कर देंगे हम 11, क्योंकि इन दोनों का जो अंतर है वो 11 है। तो यहाँ से हम 39 से 39 कैंसिल कर देंगे, 1 0 ये यहाँ पर बढ़ जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोनों घड़ियों की दोनों घड़ियों की जो मूल कीमत में अंतर होगा वो 110 रुपये का होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। थोड़ा गला खराब है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो, बेसिक से भी करना बहुत ही आसान है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन बेसिक से किया था, आप उसको भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि एक व्यक्ति ने 2 साइकिल 1600 रुपये में खरीदी
और उसमें पहली 10% के लाभ पर बेची और दूसरी 20% के लाभ पर बेची। यदि उनमें पहली 20% के लाभ पर और दूसरी 10% के लाभ पर बेची होती तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि मिल जाते, तदनुसार दोनों साइकिलों की लागत मूल्य का अंतर कितना होगा। ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों का जो अंतर है वो हमसे यहाँ से पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से हम इसको बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको किताब में देखेंगे इसका सोल्यूशन तो काफ़ी बड़ा सोल्यूशन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमसे ए प्लस बी दोनों साइकिलों की जो कीमत दी है वो 1600 रुपये दी है। मान लीजिए पहली साइकिल की कीमत ए है और दूसरी साइकिल की कीमत बी है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो दोनों की कीमत कितनी आ जाएंगी, 1600 रुपये आ जाएगी। और हमसे क्या पूछा है, दोनों की कीमत में अंतर कितना है। तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या है कि हमसे पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, देखिए उसने क्या किया, पहली साइकिल को तो ये पहली साइकिल ए है और ये दूसरी साइकिल बी है। उसने पहली साइकिल को तो बेचा है यहाँ पर देखिए 10% के लाभ पर। पहली साइकिल उसने बेची 10% के लाभ पर और दूसरी साइकिल बेची उसने 20% के लाभ पर। लेकिन आगे क्वेश्चन में कहा गया कि इनको उलट दिया। अगर उसने पहली साइकिल 20% में बेची होती और दूसरी साइकिल उसने 10% में बेची होती तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते। पहली साइकिल को वो 20% के लाभ पर बेचता और दूसरी साइकिल को वो 10% के लाभ पर बेचता तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो देखिए यहाँ से जब हम इनका अंतर निकालेंगे दोनों का, तो यहाँ से इनका अंतर निकल के आ जाएगा 10% का और यहाँ से भी इनका अंतर निकल के आ जाएगा 10% का। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। 1/10 का भाग लगा देंगे हम किस में, जो भी अंतर आया है उसमें हम 1/10 का भाग लगा देंगे। यानी कि इनका जो भी प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू है उसमें हम जो भी अंतर दिया होगा इस तरीके के क्वेश्चन में उसमें हम भाग लगा। जैसे इसमें 5 रुपये का अंतर दिया गया है यानी कि उसको 5 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है। अधिक प्राप्त हो या कम प्राप्त हो, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, ये वैल्यू कितनी आ गई 10% की 1/10। तो यहाँ से क्या करेंगे हम 1/10 का इसमें भाग लगा देंगे तो ये बटे वाला नंबर इस तरफ से आ गया, ये गुणा में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा बटे में 1 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 गुणा में 10 50 रुपये आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ए और बी के बीच में जो अंतर होगा दोनों साइकिलों के बीच में वो 50 रुपये का होगा। अगर आपसे वो पूछता है कि अलग अलग दोनों साइकिलों की कीमत कितनी है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए ए माइनस बी की वैल्यू हमने निकालनी यहाँ से 50। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम बी से बी कैंसिल कर देंगे और यहाँ से हम एक साइकिल की कीमत निकालेंगे। तो देखिए 2a इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1650। तो यहाँ से एक साइकिल की कीमत हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको काटेंगे हम 2 अट्ठे 16, यहाँ आ जाएगा ये 2 दूना 4 और 2 पंजे 10। तो एक साइकिल की कीमत तो आ जाएगी 825 और दूसरी साइकिल की कीमत क्या करेगी, इसमें से जब हम 825 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगी 775 रुपये। तो देखिए दोनों साइकिलों की अलग अलग कीमत भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यापारी ने 19,500 रुपये में 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 20% की हानि पर बेचा और दूसरा घोड़ा उसने 15% के लाभ पर बेचा। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य एक समान हो, बिल्कुल एक जैसा हो, दोनों के विक्रय मूल्य एक समान हो, तो उनका क्रय मूल्य अलग अलग कितना होगा, क्रमशः कितना होगा, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ से हम इनका अलग अलग कीमत भी निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से जब हम इनकी कीमत निकालेंगे, मैंने माना ये पहला घोड़ा है और ये दूसरा घोड़ा है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे हम लिख देंगे ये दूसरा घोड़ा है। इसने क्या किया, पहले घोड़े को तो 20% की हानि पर बेचा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। और दूसरा घोड़ा उसने 15% के लाभ पर बेचा। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा 3/20। तो पहला घोड़ा वो बेच रहा है हानि पर, उसने 5 में खरीदा और 4 में उसको बेच दिया, क्योंकि 5 में खरीद के वो 1 की हानि पर बेचेगा तो वो 4 में बेचेगा। और दूसरा घोड़ा उसने 20 में खरीदा और 23 में बेच दिया। इसका मतलब उसने उसको 15% के लाभ पर बेच दिया। लेकिन हमसे कहा गया है कि देखिए दोनों की जो विक्रय कीमत है वो एक समान है, बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन हमारे हिसाब से तो दोनों की कीमत अलग अलग हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 23 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देगा और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देगा, तो इन दोनों की कीमत क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। इसका आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमें जो काम करना है वो क्रय मूल्य पर करना है, क्योंकि ये इसका कॉस्ट प्राइस है और ये इसका सेलिंग प्राइस है। हमें क्या करना है, क्रय मूल्य देखना है। तो 23 की मल्टीप्लाई हमने 4 में किया है, तो 23 की मल्टीप्लाई हमें 5 में भी करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 23 से और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से। तो 23 गुणा यहाँ से हम अलग अलग यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे जब इनका। तो देखिए 23 गुणा 5 होता है 5 या 15 115 और 20 चौक होता है 80।
तो यहाँ से इनकी अलग अलग कीमत क्रय मूल्य का जो अनुपात एक तरह से हम कह सकते हैं निकल के आ गया 115 और 80। इन दोनों की जो हमें मूल कीमत दी है 115 प्लस 80 की, इनको जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 95। 95 की जो वैल्यू हमें दी है वो दी है 19,500। तो 19,500 रुपये दिए हमें 195 की वैल्यू। तो यहाँ से जब हम काटेंगे तो एक की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 100। 100 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर भी कर देंगे और 100 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर भी कर देंगे। तो देखिए 11,500 और 8,000 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 11,500 और 8,000 रुपये हो जाएगा अलग अलग कीमत दोनों घोड़े की, जो अलग अलग कीमत होगी वो ऑप्शन बी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों का सीपी का रेशो हम यहाँ से निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस का रेशो हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और नया चैनल है इसलिए चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कीजिए। इसमें खाली 2 टाइप और बचे हुए, एक तो बेईमान दुकानदार, उस वाले वीडियो को हम कल कवर करेंगे। उसके हम 7 या 8 क्वेश्चन को करेंगे। सारे क्वेश्चन में आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद हम एक विविध क्वेश्चन जो बचे हैं मिसलेनियस के वो कवर, कुल मिला के 2 वीडियो और बची है प्रॉफिट एंड लॉस की। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।